18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। उमेश मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में पुलिस की छापेमारी जोरों पर है। मोहम्मदाबाद इलाके में 3 जगहों पर रेड किया गया है। गाजीपुर में पुलिस की छापेमारी, जहां 3 जगहों पर रेड किया जा रहा है। मुख्तार के करीबियों के घर की तलाशी ली जा रही है। जफर चंदा, अंगद राय, अमित राय पर एक्शन लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजीपुर में पुलिस की छापेमारी और गाजीपुर में ही 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो मोहम्मदाबाद इलाका है, इस इलाके में 3 जगहों पर रेड किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है। मुख्तार के करीबियों के घर की तलाशी भी ली जा रही है। जफर चंदा, अंगद राय और अमित राय पर एक्शन की बात सामने आ रही है। तो 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, गाजीपुर के 3 अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी, और इस छापेमारी में जो भी करीबी हैं, उन करीबियों पर छापेमारी हो रही है। मनीष मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी है आपके पास? गाजीपुर में 3 अलग अलग जगहों पर जो मुख्तार के करीबी हैं, उनके घर की तलाशी ली जा रही है पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल सही बात है। मुख्तार अंसारी के 3 करीबियों के घर पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की है, पूछताछ की है, तलाशी ली है। और ये छापेमारी मोहम्मदाबाद क्षेत्र के 3 गांवों में ली गई है और छापेमारी की गई है। और मुख्तार के खास करीबी चंद जफर, अंगद राय और अमित राय के घरों पर पुलिस की टीमें पहुंची और वहां पर तलाशी ली, परिजनों से पूछताछ की, और जिसके बाद पुलिस टीम वापस लौट गई है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में कुछ कनेक्शन तो मुख्तार गैंग के भी सामने आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस की टीमें आज मुख्तार के खास करीबियों के यहाँ, उनके सूत्रों के यहाँ पहुंची थी और उनके घरों पर तलाशी लीजिए। लेकिन इन सब के बीच जितने भी करीबी हैं, उनके घरों में जाकर पुलिस जो है वो तलाशी तो ले रही है, लेकिन इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? इस छापेमारी के बाद और किस पे गाज गिरेगी? देखिए, लगातार इस मामले की में एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, एसटीएफ जांच पड़ताल कर रही है उमेश पाल हत्याकांड की। साथ ही साथ जो संबंधित जिलों की पुलिस है वो भी इंक्वायरी कर रही है। इसी इंक्वायरी के तहत जगह जगह पर पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े तारों को खंगाल रही है और इस पूरे प्रकरण को लेकर जो भी सूत्र उसके सामने नजर आ रहे हैं, वहां पर कार्रवाई की जा रही है, वहां पर तलाशी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर एक कनेक्टिविटी जो अतीक अहमद गैंग और मुख्तार गैंग के बीच नजर आ रही है, उस पर भी बड़ी सतर्क निगाह रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। और इस पूरे मामले पर सभी बिंदुओं पर काम करते हुए पुलिस की कई टीमें लगातार जुटी हुई हैं। जी बिल्कुल। और जो ये 3 लोग हैं जिनका नाम हम लगातार बता भी रहे हैं, जफर चंदा, अंगद राय और अमित राय, इनकी कितनी बड़ी भूमिका है? कितने करीबी हैं ये अंसारी के? देखिए, मुख्तार अंसारी के बेहद करीबियों में अंगद राय की गिनती होती है और चंदा जफर की भी गिनती होती है, और इसी तरह अमित राय भी इसी गैंग से सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। और जफर चंदा और अंगद राय तो मुख्तार अंसारी के शुरू से ही बेहद खास करीबी रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि अंगद राय किसी समय मुख्तार अंसारी का राइट हैंड माना जाता था। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनीष। तो उमेश मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के बेटे का करीबी है सदाकत खान। अतीक के बेटे अली के साथ तस्वीर सामने आई है। सदाकत और अतीक की एक साथ तस्वीर। कल पुलिस ने सदाकत को गिरफ्तार भी किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तारी की गई सदाकत की। और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अतीक के बेटे का बेहद करीबी है सदाकत खान। ये अतीक के बेटा और अतीक के बेटे का बेहद करीबी सदाकत खान, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने हॉस्टल से की थी। और ये तस्वीर भी सामने आ गई है अब कि आखिर अतीक अहमद जो है उसके बेटे का कितना करीबी है सदाकत और अतीक की एक साथ। अतीक का जो बेटा है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक साथ तस्वीर सामने आई है।
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तारी की गई है। सर्वेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, देखिए अब तो वो फोटो भी सामने आ गई जिसमें जो करीबियां हैं, जो नजदीकियां हैं वो दिखाई दे रही हैं अतीक अहमद के बेटे और सदाकत के बीच की। अब आगे कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा ये फोटो, ये पिक्चर पुलिस की कार्रवाई में? देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी सदाकत खान की हुई थी और ये गिरफ्तारी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जंग बहादुर मौलाना सैमुल्ला खान गार्डन मुस्लिम हॉस्टल से हुई थी। ये 1892 का हॉस्टल है। इस हॉस्टल के बारे में हम आपको बता दें और इसके पहले आपको बताते हैं कि इसकी सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर एक बड़े क्लू मिले हैं। उससे पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं और अब उन दिशा में आगे पुलिस बढ़ रही है। पुलिस की 10 टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और मैं उसी ग्राउंड जीरो पर हूं, उसी हॉस्टल में हूं। यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ, तमाम जो छात्र हैं वो यहां से चले गए हैं। इस हॉस्टल के बारे में बताएं तो न केवल ये 1882 का हॉस्टल है, बल्कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि ट्रस्ट द्वारा जो है वो संचालित होता है और इसके वार्डन के साथ ही साथ इसके जो वार्डन के साथ साथ इसके जो सुपरिटेंडेंट हैं वो भी बाहरी व्यक्ति हैं। और इस हॉस्टल में न केवल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे रहते हैं बल्कि बाहर के भी बच्चों को प्रवेश दिया जाता है, यानी सीधे तौर पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये बड़ी बात सामने आई है और इसमें अब तमाम छात्र हैं। आप देख सकते हैं कितना पुराना यह हॉस्टल यहाँ पर बना हुआ है और इस हॉस्टल के बारे में हम आपको बताएं कि यहाँ पर यह हॉस्टल है और तमाम बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से इसको छोड़ के आए हैं। क्यों भाई, आप यहाँ पढ़ते यहाँ रहते हैं क्या? यहाँ रहते हैं। तो ये बच्चा यहाँ से जा रहा था, ये बोलने को तैयार नहीं है। कुछ लोग और भी हैं, कोई यहाँ बोलने को तैयार नहीं है। ये मुस्लिम हॉस्टल है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, लेकिन ये ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है और यहीं पर जो है तमाम बच्चे हैं जो अपने कमरों की ओर जा रहे हैं। कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। तमाम ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से छोड़ कर जा चुके हैं। अंदर काफ़ी बड़ा है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं। यहाँ पर जो हालात हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है और सबसे पहले न्यूज़ 18 इस हॉस्टल के अंदर आया है और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आगे ले चलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पार्क में भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और सदाकत खान की यहीं से गिरफ्तारी हुई है। सदाकत खान BA का छात्र बताया जा रहा है और उसकी संलिप्तता आई थी यहाँ पर और STF ने उसे पकड़ा है। कुछ बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन एयर जिम भी लगाया गया है नगर निगम की ओर से अमृत योजना के तहत, स्मार्ट सिटी के तहत। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ इस हॉस्टल को आप देखिए कि काफी पुराना हॉस्टल मौजूद है। अभी क्या यहाँ पर छात्र हैं क्या सर्वेश? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर छात्र हैं लेकिन वो बोलने के लिए कोई छात्र बाहर नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी हमने जानने की कोशिश की, PRO से जानने की कोशिश की। भैया, आप यहाँ रहते हैं क्या? कहाँ रहते हैं आप? बाहर रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं। हाँ। इस हॉस्टल में नहीं रहते आप? नहीं। अच्छा, कहाँ से क्या पढ़ाई करते हैं आप? LLB की। LLB। अच्छा, सदाकत गिरफ्तार हुआ, सदाकत। अरे हमको नहीं पता है क्या कर रहे हैं, बताइए। नहीं पता आपको? ये छात्र हैं, लोग अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं सर्वेश, लेकिन क्या आप वहां पर जा सकते हैं जहां से सदाकत की गिरफ्तारी हुई थी? कैसे उसे गिरफ्तार किया गया वहां पर, उस जगह पर, वहां से बाहर लेकर आए सब, तो उस जगह पर क्या आप जा सकते हैं सर्वेश? देखिए, अंदर जाना मुनासिब नहीं है। वहां पर कुछ छात्र हैं, तमाम जो अराजक जो लोग हैं वो तमाम जो अवैध रूप से रह रहे थे लोग थे वो छोड़ चुके हैं यहाँ पर जगह। और इस समय मैं बाहर जरूर हूँ यहाँ पर, लेकिन अंदर जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि इस वक्त ये जानकारी मेरे पास एक और है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन इस हॉस्टल पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कार्रवाई है ये ट्रस्ट द्वारा संचालित है। इसमें इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ बाहर के भी छात्र यहाँ पर रहते थे, तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बाहर के छात्र हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए इसमें बड़ी कार्रवाई की तैयारी जो है वो प्रशासन की ओर से अब की जा रही है कि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम चारों तरफ इसको दिखा सकते हैं, आपको दर्शकों को दिखा सकते हैं। न्यूज़ 18 सबसे पहले अगर यहाँ पहुंचा है तो दर्शकों तक हम इस हॉस्टल को दिखाते हैं और हम ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं दर्शकों तक ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें कि क्या है यहाँ पर, कितना पुराना है। 1882 का यह मुस्लिम हॉस्टल है जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहली बार न्यूज़ 18 पहुंचा है और यहीं से सदाकत की गिरफ्तारी हुई है। तो ये आपको हम यहाँ पर बताएं कि ये काफी बड़ा यहाँ पर खेल का भी मैदान है। और ये दूसरी तरफ हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर तमाम बच्चे हैं, कुछ वहाँ स्टाफ क्वार्टर्स भी हैं यूनिवर्सिटी के।
तो ये इस तरफ का पूरा नज़ारा है, लेकिन अंदर की तरफ कौन कौन है बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब जो है न्यूज़ 18 पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, लेकिन कोई भी, कुछ छात्र उधर चले गए हैं, उस तरफ चले गए हैं। मीडिया के कैमरे को देखकर यहाँ पर छात्र भी कुछ बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सदाकत खान की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद तमाम जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो सवाल सदमे तो में ये भी हैं, है वो कुछ कि भी अगर बोलने से कतरा हॉस्टल रहे में हैं, सदाकत लेकिन हम जैसे फिर भी लोग कोशिश रह कर रहे रहे हैं। हैं जो अतीक के बेटे के बेहद करीबी है, तो न जाने ऐसे और कितने सदाकत होंगे। कार्रवाई की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो हॉस्टल है यहाँ पर तमाम अपराधी भी छिपते थे, तमाम माफियाओं का अड्डा हुआ करता था। सबसे बड़ी बात है जब इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ पर जो है वो पूरी साजिश रची गई उसके कमरे से, और जो व्हाट्सएप चैट की जानकारी मिली और तमाम अन्य जानकारियां मिली, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर तमाम चीजें हैं। और एक स्टूडेंट है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। भैया आप यहाँ रहते हो क्या? जी नहीं। आप यहाँ नहीं रहते? ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं? और यहाँ से एक आरोपी जो अभी एक आपने सुना होगा कि एक शूट आउट कांड हुआ है उमेश पाल, उसमें एक लड़का पकड़ा गया यहाँ से जो BA थर्ड ईयर का सदाकत खान। तो किस तरह के लोग रहते हैं, क्या गतिविधियां यहाँ रहती हैं? यहाँ तो भाई पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, उनमें कुछ अपने छठे बदमाश भी रहते हैं। अब कैसे क्या करते हैं उनकी जानकारी हमें नहीं है। बाकी जो पढ़ेंगे वो सही रहेंगे, जो अपनी दबंगई यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट हैं, बाहर से हैं, खेल कर आ रहे हैं, इनके हाथ में क्रिकेट का बैट भी है, और ये चाहते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई भी हो। जो लोग गलत रह रहे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र रह रहे हैं, वो छात्र यहाँ पर रहें सिर्फ, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं है, जो दूसरी गतिविधियों में लिप्त हैं, वो न रहे। आप देख सकते हैं कि ये कॉरिडोर है, और इस कॉरिडोर में तमाम जो छात्र हैं उनकी साइकिलें हैं, यहाँ पर कूलर है, उनके बर्तन हैं, और अंदर उनके कपड़े टंगे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में छात्र हैं, लेकिन वो छात्र जो यहाँ पर आपराधिक गतिविधि में लिप्त था, जिसका नाम जो है इस उमेश पाल शूटआउट कांड में सामने आया था, वो फिलहाल यहाँ से पकड़ा गया। और उसके बाद से यहाँ पर अब एक बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए जाने की जरूरत है, और न्यूज़ 18 के पास सटीक जानकारी है कि जल्द ही पुलिस यहाँ पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पूरे हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस दौरान पूरे हॉस्टल को खाली कराया गया था, यूनिवर्सिटी के जो तमाम दूसरे हॉस्टल संचालित किए जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी संचालित करती है या ट्रस्ट से, हिंदू हॉस्टल यहाँ पर पास में ही है, हिंदू हॉस्टल को भी खाली कराया गया था, लेकिन ये मुस्लिम हॉस्टल खाली नहीं हो सका था। इस पर कब्जा था, तमाम जो आपराधिक प्रवृत्ति के छात्र हैं उनका यहाँ पर कब्जा था, तो इस हॉस्टल को खाली नहीं कराया गया था। लेकिन अब इस हॉस्टल को खाली कराने की तैयारी है, और एक बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में यहाँ पर देखी जा सकती है कि प्रशासन यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। और चलाए जाने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की गतिविधि में इस हॉस्टल का नाम आया है, ये कोई पहली बार नहीं है। अब यहाँ पर बड़े सर्च ऑपरेशन की जरूरत समझी जा रही है, और वो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर जब कार्रवाई होगी तो तमाम जो है वो यहाँ पर चीजें होंगी। ये दो छात्र यहाँ पर निकले। भैया सदाकत यहाँ रहते थे क्या? किस कमरे में रहते थे जी, आपको पता है क्या? आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम स्टूडेंट हैं यहाँ पे। क्या पढ़ते हैं? LLB के। क्या नाम है आपका? नाम यहाँ के माहौल के बारे में कुछ पता करिए इन हमारे बच्चों से। बाहर जा रहे हैं काम पे। सर्वेश, तो यहाँ सदाकत यही रहता था, किस कमरे में रहता था नहीं जानते? हमें उतना जानकारी जी नहीं जी। यहाँ के माहौल के बारे जी। में भी जानने की कोशिश करिए यहाँ के छात्रों से कि किस तरह का माहौल वो जी। देखते थे, क्या वो दहशत में रहते थे, क्या फ्रेंडली यहाँ का माहौल था, कैसा था यहाँ पे आना जाना बाहरी लोगों का, क्या रैंडमली रहता था, ये चीजें एक बार यहाँ पर जानने की कोशिश करिए यहाँ के छात्रों से। देखिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, ग्राउंड जीरो पर हूँ, लेकिन तमाम जो छात्र हैं, जिस तरह से मैंने अभी दिखाया, जो छात्र भी बाहर निकल रहा है, कोई भी मीडिया से बात करने को नहीं तैयार है, अपना नाम तक नहीं बता रहे हैं, दहशत में हैं। क्योंकि सदाकत खान की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है इस हॉस्टल से, उसके बाद जो पढ़ने वाले छात्र भी हैं वो भी परेशान हैं, और उनको इसी बात का डर है कि कहीं उनको ना इस पूरे मामले में उनका नाम घसीटा जाए। तो यही वजह है कि यहाँ पर पूरी तरह से बच्चे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल 1892 का ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, और इस पर सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी का कोई भी दखल नहीं है, यानी इस पर यूनिवर्सिटी का दखल नहीं है।
और ये ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। इसके वार्डन और सुपरिटेंडेंट भी यूनिवर्सिटी के टीचर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 की ओर से कि इसके जो वार्डन हैं वो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के नहीं है। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस प्रशासन सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी कार्रवाई की यहाँ पर तैयारी कर रहा है। जल्द ही यहाँ पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और उस सर्च ऑपरेशन में तमाम जो अवैध रूप से छात्र रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने की तैयारी है और तमाम जो इस तरह के छात्र हैं, जब ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं तो वो अपने आप ही यहाँ से कमरे छोड़कर चले गए हैं। तो शायद है कि अब उनको मिले, लेकिन अब एक बार जो कार्रवाई पहले नहीं हो पाई थी, जब हॉस्टल खाली कराए गए थे तब भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम हॉस्टल खाली नहीं हुआ था और यह अवैध लोगों का, अराजक लोगों का अड्डा बना हुआ था। तो अब इसको लगता है कि इस कार्रवाई के बाद जब पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाएगी तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होगी और इसको खाली कराया जाएगा और तमाम जो अवैध रूप से रह रहे लोग हैं उनको भी यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। लेकिन सदाकत के घर वाले, सदाकत का कोई परिवार कहाँ रहता था, क्या है, कुछ इस बारे में आपके पास जानकारी है सर्वेश? देखिए, सदाकत के बारे में जानकारी मिली है कि सदाकत गाजीपुर का रहने वाला है और 12 उसका गांव है और वो वहां का रहने वाला था और यहाँ पर एलएलबी का पढ़ाई करता था। तो एलएलबी की पढ़ाई करते हुए वो यहाँ पर रहता था, लेकिन वो यहाँ पर रहते हुए अतीक अहमद के बेटों के संपर्क में आया। अतीक अहमद का बेटा अली अहमद, जिसके साथ उसकी तस्वीर वायरल हुई। और सबसे बड़ी बात है कि सपा सुप्रीमो जो है इस वक्त अखिलेश यादव के साथ भी उसकी तस्वीर सामने आई है और समाजवादी पार्टी का गले में उसने एक पट्टा भी लगा रखा है, यानी उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से भी था। तो इस पूरे उमेश पाल शूटआउट कांड में जो पूरे कनेक्शन सामने आए हैं, न केवल मुस्लिम हॉस्टल का जो सदाकत है उसका भी कनेक्शन समाजवादी पार्टी से और अतीक अहमद के बेटे अली के साथ उसकी तस्वीर आई है, यानी उसकी नजदीकियां जग जाहिर है। और एक बात और जानकारी मिली है, ऐसा उसको प्रलोभन दिया गया था कि अगर वो इस शूटआउट कांड में शामिल होता है तो चूंकि वो वकालत कर रहा है, बड़ा होकर वकील बनेगा, तो जो तमाम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केसेज है वो उसको दिए जाएंगे, उसको हैंडओवर किए जाएंगे। तो उन केसों को वो लड़ेगा तो बहुत जल्दी बड़ा आदमी बन सकता है। तो सदाकत को इस तरह का कुछ लालच दिया गया था, ये भी हमारे सूत्र बताते हैं। तो सदाकत उसी की वजह से सर्वेश, आपको रोकना चाहूंगी। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष जी, देखिए, उमेश पाल के हत्याकांड में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और सदाकत, जिसको हॉस्टल से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसकी एक फोटो सामने आई है और उसमें अतीक के बेटे के साथ वो नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं, एक छात्र अगर इस तरीके से अपने कनेक्शंस इतने बड़े बड़े जगहों पर बनाकर रखेगा तो भविष्य में क्या होगा? देखिए, जब वो प्रैक्टिस करने लगा था, यानी विद्यार्थी तो नहीं रह गया। हाँ। और यानी वो अवैध अंतर्वासी था उस हॉस्टल का और उसकी फोटो केवल अतीक के बेटे के साथ नहीं है, श्री अखिलेश यादव के साथ भी सामने आ रही है और वो फोटो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगी है। मैं तो उसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ। और निश्चित रूप से ये हॉस्टल शुरू से